और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट को मंजूरी दे दी है। जी हां, ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश में दूसरा राज्य होगा। गुजरात में पहले से ये कानून है। कानून बनने के बाद सरकार अशांत अल्पसंख्यक इलाकों को डिस्टर्ब एरिया एक्ट घोषित कर सकेगी। मीटिंग में राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट के लागू होने के बाद अल्पसंख्यक इलाकों पर सरकार कई तरीके के प्रतिबंध लगा सकेगी। इनमें 3 साल तक प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पर रोक के साथ पूरे एरिया को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। तो ये बड़ी खबर है। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट को मंजूरी दे दी है। हमारे साथ विधि मंत्री जोगाराम पटेल हैं और अशांत क्षेत्र को लेकर एक बड़ा कानून राजस्थान सरकार में आ रहा है। सर, क्या ये कानून है और समुदाय विशेष को आप डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, समुदाय विषय किसी धर्म को रिलेट नहीं करता है, किसी जाति को रिलेट नहीं करता है, जनसंख्या असंतुलन को डिक्लेयर करता है। इसीलिए ये जो कानून है, द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम इविक्शन फ्रॉम द प्रीमिजेज इन डिस्ट्रिक्ट एरिया बिल 2026 है। इसीलिए न किसी समुदाय विशेष न किसी धर्म विशेष के खिलाफ है, ये सभी नागरिकों के हित में ये बिल लाया जा रहा है। आप विधानसभा में इस बिल को रखेंगे और उसके बाद में इस बिल का जो है वो पास होना है। आपको लगता है इसको लेकर विधानसभा में काफी हंगामा भी होगा? देखिए, हमारा काम है विधानसभा में बिल रखना, इसकी वस्तु स्थिति बताना, माननीय सदस्यों को संतुष्ट करना, और उसके बाद ये विधानसभा की संपत्ति होती है किस तरह से इसको पारित किया जावे। मुझे मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सभी सदस्य इस पर अपनी सहमति देंगे। आसान भाषा में सर, कौन लोग वहाँ पर संपत्ति बेच सकेंगे? अशांत क्षेत्र कैसे घोषित करेंगे? सजा क्या होगी? देखिए, अशांत क्षेत्र घोषित करने के लिए ये प्री रिक्वायरमेंट है, प्री कंडीशन है, उसकी जांच होगी। जो विभिन्न फैक्टर है उसमें अगर सही पाया जाएगा तो इसकी रिपोर्ट आएगी, सरकार कई स्तर पर इसकी जांच कराएगी और संतुष्ट होने के उपरांत इसको अशांत क्षेत्र घोषित करेंगे। और अगर बार बार इसका कोई उल्लंघन करेगा तो 3 से 5 वर्ष की सजा। ये विधि मंत्री जोगाराम पटेल हैं और राजस्थान में पहली बार इस तरीके का कानून लाया जा रहा है कि अगर कोई भी एरिया अशांत क्षेत्र घोषित होता है तो उसके सारे अधिकार जो हैं वो सरकार के पास में होंगे और उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर अगर कोई जमीन की खरीद फरोख्त होगी तो वो सरकार के दखल के बाद होगी। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। और इसी बीच उदयपुर से एक बड़ी खबर है। कोतड़ा में भीषण सड़क हादसा हो गया है। सवारियों से भरी जीप खाई में गिरी है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। गंभीर घायलों को उदयपुर रेफर किया गया है। बड़ी खबर है उदयपुर से। कोतड़ा में भीषण सड़क हादसे की जानकारी है। सवारियों से भरी जो जीप है वो खाई में गिर गई है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। गंभीर घायलों को उदयपुर रेफर किया गया है। तो सवारियों से भरी जीप देखिए खाई में गिरी है। उदयपुर की तस्वीर है। कोतड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। और अजमेर के किशनगढ़ से एक बड़ी खबर है। 5500 की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी ट्रैप हुआ है। सिलोरा ग्राम विकास अधिकारी मूल सिंह को ट्रैप कर लिया गया। पत्नी के नाम पट्टा बनाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। 7000 की रिश्वत मांग करके परेशान किया जा रहा था। सत्यापन करके एसीबी ने जो है कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी आरोपी मूल सिंह से अब पूछताछ कर रही है। तो एक बड़ी खबर है अजमेर के किशनगढ़ से, जहां पर 5500 की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी ट्रैप। सिलोरा ग्राम विकास अधिकारी मूल सिंह को ट्रैप कर लिया गया है। पत्नी के नाम पट्टा बनाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। 7000 की रिश्वत मांग करके परेशान किया जा रहा था। सत्यापन कर एसीबी भी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एसीबी आरोपी मूल सिंह से अब पूछताछ कर रही है। और इसी बीच श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर है। मनरेगा को लेकर के कांग्रेस का प्रदर्शन। जी हां, कांग्रेस सेवा दल ने रोष मार्च निकाला है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर यह प्रदर्शन किया गया है। प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। तो एक बड़ी खबर है श्रीगंगानगर से। मनरेगा को लेकर के कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। कांग्रेस सेवा दल ने रोष मार्च निकाला है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया है। प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। डूंगरपुर जिले में शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस बार केवल राजकीय स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जिले में कुल 147 केंद्रों पर 41,446 परीक्षार्थी शामिल होंगे और नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। 10वीं की परीक्षाएं 28 फरवरी तक और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं 11 मार्च तक संचालित की जाएंगी। बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरुआत हो गई और उसमें लगभग 41,000 से ज़्यादा विद्यार्थी प्रविष्ट हो रहा है। उसमें उच्च माध्यमिक भी है, माध्यमिक भी है, प्रवेशिका भी है और वरिष्ठ उपाध्याय के छात्र भी है। और उसके लिए तैयारियों में बोर्ड अभिमुखीकरण की जिला स्तरीय जो बैठक होनी थी वो बैठक भी अपने संपन्न कर ली है। उदयपुर में आज सुबह 4 बजे बदमाशों ने जम करके उत्पात मचाया है और गोवर्धन विलास में खड़ी निजी कारों के कांच फोड़ करके हंगामा किया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने भागते हुए बदमाशों का पीछा किया और इस दौरान खुद को चारों ओर से घिरता देख 3 बदमाश तालाब के पेटे में कूद गए हैं। हालांकि अंधेरा होने के चलते बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। फिर भी पुलिस ने संदेह के आधार पर तत्काल ऑपरेशन शुरू किया है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया है जो तालाब के पानी में बदमाशों की तलाशी कर रही हैं और पुलिस और बीच जो बचाव दल है वो वहां पर पहुंची है। चप्पे चप्पे खंगाले जा रहे हैं ताकि ये साफ हो सके कि बदमाश कहीं छिपे हैं या पानी में ही किसी अनहोनी का शिकार हो गए। फिलहाल तालाब किनारे हाईवे पर भारी पुलिस बल तैनात है और इलाके में ये घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं अजय सिंह आईसी थाना सवीना को सुबह करीब 5 बजे डीओ हमारे नवीन जी एएसआई साहब ने जरिए फ़ोन सूचना दी कि गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में गई रात्रि को एक कार सेंट्रो गुजरात पासिंग नंबर में 3 व्यक्ति बैठे हुए थे जिन्होंने वहाँ तोड़फोड़ की और फिर थोड़ी देर बाद में ये और सूचना मिली कि वहाँ कार में के कांच वाच फोड़े और वहाँ से गोवर्धन विलास की जो हॉक है हेड कांस्टेबल भैरूलाल करके है, उन्होंने उस गाड़ी का पीछा किया तो सवीना थाना क्षेत्र में गाड़ी घुस गई और सवीना जो पुलिया है वहाँ उसका टायर बस्ट हो गया। और वहीं उदयपुर जिले के झाड़ोल उपखंड का मालपुर गांव आज गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं कि गांव की पानी की टंकी पिछले 1 साल से खाली पड़ी है। ग्रामीणों को 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिस गांव से होकर के मानसी वाकल परियोजना का पानी उदयपुर शहर और 50 से ज्यादा गांवों तक पहुंच रहा है, वही गांव खुद प्यासा है। हर घर नल से जल योजना के तहत नल तो लगाए गए लेकिन आज तक उनमें पानी नहीं आया। पानी की परेशानी से महिलाओं और बच्चों का जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करने को मजबूर होंगी। बिल्कुल टंकी में पानी की बहुत समस्या है जोरदार। नेट हेड पर मेरे गांव में सरकारी ट्यूबवेल है तो उनको ही वो मीटर हीटर वो जल गया, वो भी मीटर खराब हो गया तो वहाँ पे मीटर दूसरा नहीं लगवाया, वो भी पानी की बहुत परेशानी। गाया भी तरिया मरे बाने मेरे को लेजन पानी पैरा में खूब दिक्कत है पानी की समस्या। और वहीं पश्चिमी राजस्थान की संस्कृति और जीवन शैली में ऊंट सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि जीवन का साथी रहा है। रेतीले इलाकों में जहां बैलगाड़ी भी जवाब दे जाती है वहां ऊंट लोगों के दुख सुख का सहारा बना। इतिहास के पन्नों में झांके तो पता चलता है कि ऊंट धार्मिक आस्था का भी अहम माध्यम रहा है। बीकानेर की रियासतकालीन बहियों में मंदिरों में दर्शन, जात और धोख लगाने के लिए ऊंट किराए पर लेने का उल्लेख मिलता है। नवविवाहित जोड़े भी लोक देवताओं के धाम तक ऊंट पर सवार होकर के जाते थे और ऊंट ने भक्त और भगवान के बीच की दूरी को पाटने का काम किया है, परंपराओं को जीवित रखा है।
ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिसमें कोलायत के मेले के ऊपर लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए और ऊंट गाड़े के द्वारा उसको लिया जा रहा है। करीब 13.5 रुपये उसका किराया था और वो उसको लेके गए। तो ऊंट एक ऐसा था कि भक्त और इष्ट तक के मिलाने के लिए भी एक सुगम साधन का कार्य कर रहा है। तो ये एक बहुत उपयोगी चीज़ है कि किस तरीके से, और देखिए यही सामाजिक ताने बाने का भी हिस्सा है। और राजस्थान सरकार के राजस्व मामलों को ऑनलाइन दर्ज करने के फैसले के खिलाफ अब वकीलों का विरोध तेज हो गया है। अजमेर स्थित राजस्थान राजस्व बार एसोसिएशन ने सरकार के इस निर्णय को सरासर अन्याय बताते हुए 21 से 23 जनवरी तक न्यायिक बहिष्कार का ऐलान किया है। बार एसोसिएशन का कहना है कि बिना नियमों में संशोधन और बिना अधिवक्ताओं से परामर्श किए ऑनलाइन प्रणाली लागू करना व्यवहारिक नहीं है। एसोसिएशन ने इसे वकीलों और आम लोगों दोनों के लिए परेशानी भरा बताया है। वकीलों ने प्रदेश भर की बार एसोसिएशनों से एकजुट होकर के विरोध करने की अपील की है। अब इस मुद्दे पर 27 जनवरी को अजमेर में अगली रणनीति तय की जाएगी। संघ से बिना सलाह लिए राजस्थान राजस्व प्रशासन को, राजस्व मंडल चेयरमैन को ये ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने के लिए निर्देश दिया गया। उसके ऊपर राजस्व मंडल प्रशासन और चेयरमैन ने बिना राजस्व बार से को विश्वास में लिए, बिना वार्ता किए और सीपीसी और हमारे जो रूल्स बने हुए हैं कोर्ट मैनुअल, रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल बने हुए हैं, उनको संशोधन किए बगैर ये व्यवस्था जो लागू की गई है, इस